मायने बस ये रखता है कि आपका विश्वास वो कितना अटूट है। बाबा जी के चरण में कभी निराश नहीं फिरा, देख लाओ मन का मनोकाम पूरा हो ही। जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे घूमने ज़रूर आएँ। ये ज़रूरी नहीं कि आप किस धर्म और किस संप्रदाय के हैं, ज़रूरी ये है कि क्या आप उसमें आस्था रखते हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और ऐतिहासिक जगह लेकर चलने वाला हूँ जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काफ़ी मायने रखती है और साथ ही साथ आस्था में काफ़ी ज़्यादा विश्वास भी रखा जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे आने के लिए लोग लालायित रहते हैं और सिर्फ प्रदेश देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इस जगह की मान्यता है। और मान्यता किस तरह की है ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मन के विश्वास को पूरा करने के लिए लोग इस तपती गर्मी में लेटते हुए यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और मैं आपको ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे बता देता हूँ कि मैं हूँ कहाँ, और ये आप ठीक पीछे देख सकते हैं। और इस जगह को देखने के बाद शायद आप जान गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरे पीछे वो दिख रहा है जिसके बारे में अक्सर आप पढ़ा करते हैं। तो अंदर चलते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ गिरौदपुरी धाम। गिरौदपुरी धाम जो कि आप जानते हैं बलौदा बाजार में है। और इस गिरौदपुरी धाम का जो निर्माण किया गया है वो इस तरह से किया गया है कि ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। यहाँ पे ये प्रवेश द्वार, और जैसे ही आप घुसेंगे यहाँ पे आपको हरियाली दिखेगी और उसके बाद ये विशाल जैत खाम आपको दिखेगा जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। कुतुब मीनार की ऊंचाई तकरीबन 237 फीट है और ये जो जैत खाम है इसकी ऊंचाई तकरीबन 243 फीट के आसपास है। तो इस तरह से यह विशाल जैत खाम छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में स्थित है। जब हम गिरौदपुरी धाम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं गुरु घासीदास की, क्योंकि गुरु घासीदास की जो तपोस्थली है वो है गिरौदपुरी धाम। और जब आप बाबा घासीदास के बारे में पढ़ते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए मेंस का पेपर 6 जिसमें दर्शन का पार्ट है, और उस दर्शन में घासीदास जी के बारे में आपको पढ़ना है और उनके जो सप्त वचन है, सप्त सिद्धांत है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आपको याद होने चाहिए कि वो जो सप्त सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। पर्यटन के लिहाज से छत्तीसगढ़ काफ़ी समृद्ध है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक से एक जगहें हैं जहां देखने और उसके बारे में सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि खुद छत्तीसगढ़ के लोगों को भी नहीं पता कि ऐसी जगहें यहाँ पे हैं, और पता होते हुए भी वो यहाँ पर घूमने नहीं आते हैं। लेकिन जब आप आते हैं ऐसी जगहों पे जो गिरौदपुरी धाम है, जो जैत खाम यहाँ पे स्थित है, इतना ऊंचा लगभग 243 फीट के आसपास, तो आपको पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। और यहाँ आकर आप ये फील कर पाएंगे कि बाहर घूमने से अच्छा है कि एक बार आप अपने छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से जान लें। और जो लोग बाहर रहते हैं, जो बाहर घूम चुके हैं, देश के अन्य हिस्सों में घूम चुके हैं, वो भी एक बार छत्तीसगढ़ आएँ और छत्तीसगढ़ में इस तरह के ऐतिहासिक जगहों को देखें और वहाँ से अपने जुड़ाव को महसूस करें। दिसंबर को गुरु घासीदास का जन्मदिन है, इसीलिए इस विशाल जैत खाम को 18 दिसंबर के दिन ही लोकार्पित किया गया था। और प्रतिवर्ष गिरौदपुरी धाम में मेला लगता है, और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है कि ये मेला कब लगता है। ये मेला फागुन के माह में लगता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। फ़िलहाल जो इसका बेस है वो अभी बंद है, इसलिए हम इस जैत खाम के शीर्ष पर नहीं जा सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये पर्यटकों के लिए ऊपर जाना यहाँ पे मनाही है, बंद है, तो ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। तो ऊपर से हम आपको इसका नज़ारा नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये
जो नज़ारा है ये अपने आप में पर्याप्त है आपको इसकी भव्यता का एहसास दिलाने के लिए। इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे ज़रूर आइए। बलौदा बाज़ार से ये तकरीबन 40 किलोमीटर के आसपास है और बिलासपुर से जब आप आएंगे गिरौदपुरी धाम में तो ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। तो गिरौदपुरी धाम में जैत खाम को देखने के बाद अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा यहीं पे गिरौदपुरी में स्थित मंदिर और वहाँ पे जो अमृत कुंड है वहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ के कुछ सीन आपको दिखाऊंगा। इस अमृत कुंड की खासियत बहुत बड़ी है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत शुद्ध है और इसीलिए इसको अमृत कुंड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमृत का एहसास होता है और यहाँ आने से न सिर्फ सारे पाप धुल जाते हैं बल्कि जो इंसान है वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसके अंदर एक शक्ति भी आ जाती है और वो नेक कार्य करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। जैत खाम के दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मंदिर। मेरे ठीक पीछे मंदिर है जहाँ पे श्रद्धालु अपनी आस्था की पूर्ति के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और जैसा कि हमने देखा भी था कि लोग इस भरी गर्मी में सड़क पर लेटते हुए नंगे पैर आ रहे हैं, तो वो यही है उनका लक्ष्य, यहाँ तक पहुँचना। और इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो अपने हर उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार हैं जो उनकी राह में बाधा बन रहा है। तो राह में बाधाएं आती रहेंगी, आपको उन कष्टों को उठाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और जब आप उन कष्टों को उठाकर अपनी बाधा को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो यकीन मानिए आपको वो जो अनुभूति मिलेगी वो बिल्कुल अपरंपार होगी। चलिए चलते हैं मंदिर के भीतर। ऐसा माना जाता है तो कि जो घंटियों का शोर होता है उसकी वजह से जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और ये नारियल देखिए सीक्वेंस में नारियल बांध के यहाँ पे लोगों ने लगाया है। जब भी वो कोई मन्नत मांगते हैं तो इस तरह से नारियल को बांध देते हैं और जब उनकी भी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो आके अपनी इस नारियल को खोल लेते हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ पे हैं और अपनी आस्था की पूर्ति के लिए वो हर उस कष्ट को उठाने के लिए तैयार रहते हैं जिससे कि उन्हें मानसिक शांति मिले और वो अपने जीवन में उन्नति कर सकें। इस वक्त हम गिरौदपुरी धाम में हैं और हमारे साथ यहाँ पे बाबा जी हैं। का नाम है बाबा आपके? नारायण दास बर्मन। ये जो जगह है एकर का प्रसिद्धि है, का बात बार खासियत है एकर? ये बाबा जी के गिरौदपुरी तपोभूमि के नाम से ज़्यादा जाने जा रहे हैं। बाबा जी धुनी जलई सौरा धौरा तेंदुतरी बाबा जी यहाँ तप करिश। यहाँ के बाद छाता पहाड़ की बाबा जी है। छाता पहाड़ से बाद वो बाबा जी का आश्रम गद्दी बड़े मंदिर दिखाते हैं। सामने बाबा जी पलना है बचपना वाला। अच्छा। ये बरदानी मंदिर और माता जी सफरा माता के मठ सामने जो हवा ते है धुनी मंदिर जहाँ भभूत निकाला पाए और वो सामने बाबा जी के आश्रम गद्दी। अच्छा, इसमें से आते रहे रास्ता में तो मैं आते रहे रास्ता में तो देखें कि जमीन पे लोग लेट के गर्म दोपहरिया में आके सब मन्नत मांगे को बाल बच्चा के नाम से, घर परिवार से सुख शांति रखा है, अच्छी के सब मांगे। तो बहुत दर्द होता ही उमन के तो नहीं वो सब बाबा जी के सब दया है, वो सब ऊपरी छत्र छाया है। अच्छा, ये सब नारियल बंधे है रास्ता भर काबर? नारियल बांधो बाल बच्चा कहूँ नौकरी सौकरी के नाम से। अच्छा। कहूँ अच्छा परिवार में अच्छा रहती, सुख शांति रहती, बाबा जी ऐसे के सब मन्नत मांगे ये सब पूरा शांत हो जाते बाबा जी के नाम से। अच्छा, मोर साथ जो है ना काफी बच्चा मन जुड़ीन है जो परीक्षा पास करके अधिकारी बनना चाहते हैं। उमन हमेशा थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उमन भर का तो संदेश देना चाहता? सब छत्र छाया बाबा जी के देख ला, कभी निराश कभी बाबा जी नहीं फिरे। अभी तक कतका नरिया सरिया बन के आते भैया ना पाता थे बाबा जी के चरण में, कभी निराश नहीं फिरा। देख ला मन के मनोकाम पूरा हुई। तो देखिए बाबा जी जैसा कह रहे हैं कि आपको विश्वास रखना है, अपने इच्छा शक्ति पर अडिग रहना है और आपका कोई भी जो लक्ष्य है वो आपसे दूर नहीं होगा। अपनी सफलता आप निश्चित पाएंगे, बस विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। ये जो छोटा सा पालना आप देख रहे हैं ये गुरु घासीदास के बचपन का पालना है और ये गिरौदपुरी धाम में यहाँ पर स्थित है। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ बाबा के पालने को पूजा करते हैं क्योंकि बाल रूप माना जाता है। जब वो छोटे थे तब इसी पालने में थे।
यहाँ पे बाबा की गद्दी है और इस गद्दी में इतनी शक्ति समाहित है कि लोग दूर दूर से पैदल नंगे पाँव या फिर सड़क पर लेटते हुए यहाँ तक आते हैं। ये देखिए बाबा की गद्दी और सतनाम पंथ का अटूट विश्वास यहाँ पर देखा जाता है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये धौरा का पेड़ है। ये धौरा का पेड़ है और अक्सर आप पढ़ते हैं औरा और धौरा, जो कि आप किताबों में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, वो पीछे कोने में ये जो पेड़ जो मेरी ठीक उंगली के पास दिखाई दे रहा है वो है औरा पेड़। और थोड़ा सा मैं और आपको घूमूंगा तो ये है ठीक ऊपर जो दिख रहे हैं ये है तेंदू पेड़। तो औरा, धौरा और तेंदू पेड़, इनके नीचे बाबा गुरु घासीदास को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये है उनका धुनी कुंज। यहीं पर बैठकर बाबा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए आप किताबों में पढ़ते हैं कि किस वृक्ष के नीचे बैठकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे औरा, धौरा और तेंदू तीनों वृक्ष हैं। इन तीनों वृक्ष के बीच में बैठकर बाबा को ज्ञान में प्राप्ति हुई थी। इसीलिए यहाँ पे आज भी ये जो धुनी कुंज है, धुनी मंदिर जिसको बोलते हैं, यहाँ पे विराजमान है। लोग आते हैं, माथा टेकते हैं और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ने और सफल इंसान बनने की कामना करते हैं। तो आप सभी के लिए भी मेरी ये कामना है कि आप भी अपने जीवन में अच्छे इंसान बनिए, उस लक्ष्य को हासिल करिए जिस लक्ष्य को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और अपने सफलता के प्रति आशान्वित रहिए और ईमानदारी से अपना प्रयास करते रहिए। इस वक्त हम गिरोधपुरी धाम के दरवाजे पर बैठे हैं और मेरे साथ है बाबा। बाबा का नाम है तुम्हारा? गुहाराम सोनवानी। अच्छा, मैं देखा हूँ कि तय प्रसाद बांटा था, खीर बांटा था, का मान्यता है एकर मान्यता जब का उपास से घासीदास बाबा के सोमवार के दिन एकर ये प्रसादी फरहार बनते। कहे मतलब जो भी ध्यान ले पर दावा थे नरियल और मनोकामना पूर्ण हो जाते यहाँ के महिमा बढ़त जाते। तो एक कोई खास दिन है का? हाँ, सोमवार दिन है। अच्छा, हाँ, सोमवार दिन है कि व्रत के दिन है। अच्छा, घासीदास बाबा की। हाँ हाँ, वास्तव सोमवार है। हाँ, एक मैं ठीक दिन आया हूँ। हाँ, ठीक है, चला। तो देखिए कि हर एक चीज़ की अपनी एक आस्था होती है, अपनी एक बात होती है, और उस आस्था पे चलकर ही आदमी आगे बढ़ता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किस धर्म और किस संप्रदाय के हैं, ज़रूरी ये है कि क्या आप उसमें आस्था रखते हैं या नहीं। तो आज सोमवार का दिन है, लकी है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सोमवार के दिन आने से खीर मिलती है और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने भी बाबा से मांग के खीर ग्रहण कर लिया है और ये कामना कर रहा हूँ कि मेरे साथ आप सब भी आगे ऐसे ही जो है अच्छे राह पर चलते रहें, अहिंसा का पालन करें और एक अच्छे इंसान बने। गिरोधपुरी धाम के दर्शन करने के बाद बाबा का जो स्थल था उसको देखने के बाद, उनके बाल्यकाल के पालना के देखने के बाद, उनके पुत्र की जो गद्दी थी उसको देखने के बाद, अब मैं मंदिर से नीचे की तरफ उतर रहा हूँ और नीचे की तरफ है चरण कुंड। एक झलक ये देखिए, ये नीचे उतर रहा हूँ मैं, यहाँ पे चरण कुंड है और वहीं पे वो अमृत कुंड भी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि इसकी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। जिस तरह से हिंदू धर्म में गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, वैसे ही सतनाम पंथ में ये जो अमृत कुंड है इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और ये देखिए सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं और इन सीढ़ियों से जब हम नीचे उतरते हैं तब ये जो चरण कुंड है वो वहाँ पे हम पहुँचते हैं। ऊपर बाबा के धाम से लगभग आधा किलोमीटर नीचे चलने के बाद, सीढ़ियों से उतरने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अमृत कुंड। अमृत कुंड जिसका कि सतनाम पंथ में काफ़ी ज़्यादा महत्व है और ये वो कुंड है जिसमें देख सकते हैं कि आप पानी है, ये अमृत तुल्य पानी है, इसीलिए इसको अमृत कुंड कहा जाता है। यहाँ पे चरण पादुका भी रखी हुई है और यहाँ लोग आते हैं और यहाँ के जल को लेकर गैलन में या बोतल में भरकर वो अपने घर की तरफ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए
जैतखाम की भी स्थापना की गई है। वहाँ पे सफ़ेद ध्वज लगे हुए हैं। हम अमृत कुंड के पास खड़े हैं और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की क्या विशेषता है। बाबा का नाम है आपके? संत रात्रे गिरौदपुरी। ये जो अमृत कुंड है कर का विशेषता है, का भर के अमृत कुंड कहल जाते हैं? एमा बाबा है अमृत बना के बच्चे जीवन दान दे है, हिरन के बच्चा जिलाए है, 6 महीना के मरे मुर्दा सुखरा माता जिलाए है। एला सालों साल रखे रहा, 10 साल 20 साल कोई खराब नहीं हुआ। एकर भूत प्रेत धरे है, माता है, कीटनाशक है, हाफ माइंड के आदमी है, पढ़ाई लिखे में कमजोर है, ये सब के लिए उपलब्ध है। मतलब एक ग्रहण करे से जो सारा जो व्यसन है, जो मुसीबत है वो दूर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा तो एक आग बुध चखावा मौके भी। तो ये है अमृत कुंड, जहाँ की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। गुरु घासीदास जी के जो सद्गुण हैं वो माना जाता है कि वो इसमें जो है जुड़े हुए हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये जो अमृत तुल्य पानी है वो इसको ग्रहण करना चाहिए। तो मैं भी इसको ग्रहण करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो है इसको ग्रहण तो करना ही चाहिए। ये मैंने जल लिया, और जैसा कि मान्यता है कि जब जल अंदर जाता है तो उसको एक बार सर के ऊपर से भी घुमाया जाता है, ताकि जो इसकी तासीर है पूरे शरीर के भीतर प्रवेश कर जाए, और जो इसकी मान्यता है उस पूरी तरह से वो आपके भीतर समाहित हो जाए। तो ये आपने अमृत कुंड भी देख लिया। जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे घूमने ज़रूर आएँ, ताकि न सिर्फ यहाँ की आर्थिक मान्यता, यहाँ की ऐतिहासिकता, बल्कि यहाँ के जो पॉजिटिव वेव्स हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है, उसको भी आप अपने आप भीतर प्रवेश करके अपने घर पे ले जाएं, और जो आपका मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ उस लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़े रहें। तो बाबा गिरौदपुरी के धाम से इस ब्लॉग में आज इतना ही। जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसमें मैं अपडेट्स लगातार डालता रहता हूं, और कोशिश करूंगा फिर एक नई जगह एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आने के लिए। जय हिंद।